तंत्र बाधा को कैसे पहचानना है, तंत्र बाधा के क्या लक्षण होते हैं, ऐसा प्रश्न बार बार साधकों की तरफ से पूछा गया है। तो इसलिए तंत्र बाधा क्या है, उसके लक्षण क्या है और उसको किस तरीके से उसके ऊपर उपाय करने चाहिए, साथ में हमारा तंत्र बाधा के संबंध में अनुभव क्या है, आदि सभी प्रकार की बातों को इस वीडियो के माध्यम से हम बताना चाहेंगे। तो बहुत सारे साधकों को ये ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर तंत्र मंत्र की बाधा की है। तो हमारे यहाँ पे शास्त्रों ने तंत्र के अनेक प्रकार के विनियोग है। इसमें से मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन आदि प्रकार के प्रयोग से सामने वाले को हानि पहुँचाना और सभी प्रकार से उसके काम रोकना, आर्थिक उनकी जो परिस्थिति है उसको खराब करना, उनके घर में कलह द्वेष करना आदि तमाम प्रकार की बातें जहाँ पे की जाती है उसे एक तरीके से व्यभिचार प्रयोग या तंत्र प्रयोग कहा जाता है। तंत्र प्रयोगों में कुछ और भी महत्वपूर्ण विषय है, जैसे कि किसी के एक तरीके से निर्णय क्षमता पर आघात करना, अगर उसका दुकान है, उसके पास कोई बिजनेस है तो उसको बंद करना, उसके बिजनेस की जो लक्ष्मी है उसका स्तंभन करना, उसके बुद्धि का स्तंभन करना, आँखों का स्तंभन करना, इसके साथ में उसके शरीर में कोई रोग उत्पन्न करना आदि भी तमाम प्रकार के जो प्रयोग है ये भी तंत्र के व्यभिचार प्रयोग के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो सभी प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं वो प्रयोग हर किसी इंसान पर होते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन आप किसी न किसी के पास चले जाते हैं और कहते हैं हमें आर्थिक समस्या है, तो वो आपको कहते हैं कि आपके ऊपर तंत्र मंत्र की बाधा है, बाहरी समस्या है, किसी ने कुछ किया करवाया है। तो आखिर ऐसे में ये प्रश्न है कि ये सब चीज़ें हम कैसे पहचानें और इन सब चीज़ों की काट मुमकिन है या नहीं है। तो हम आपको अत्यंत आसान ऐसा कुछ महत्वपूर्ण उपाय बताए उससे पहले एक हमारे साधक का अनुभव बताना चाहेंगे। हमारे एक साधक थे, ऐसे ही 4 या 5 साल पहले की बात है, वो ऐसे ही तंत्र बाधा से परेशान थे, हमसे मिले। उसके बाद उन्होंने जैसे हमने बताई वैसी साधना शुरू की। उनके ऊपर 3 प्रकार के प्रयोग किए गए थे। एक तो उनके ऊपर एक ऐसा प्रयोग किया था जिसकी वजह से वो जो भी बिजनेस शुरू करते वो अपने आप ही ख़त्म हो जाता, और दूसरा जो प्रयोग था उसकी वजह से उनको हमेशा ही हेल्थ के संबंध में कोई न कोई परेशानियां रहती थी, और एक ऐसा प्रयोग था कि जिसकी वजह से उनको मानसिक रूप से बहुत ही अस्थिर किया गया था। ऐसे 3 प्रयोग का उनके ऊपर लगातार तकरीबन 6 सालों से उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव था। वो जब हमसे 5 साल पहले मिले तो हमने उनको जब देखा तो देखते ही कहा कि कुछ न कुछ समस्या आपके भीतर है, लेकिन उनको क्या कहा हमने कि आप तंत्र बाधा के बारे में सोचना बंद करें, बस ये 2 साधनाएं शुरू करें और ये एक प्रयोग करें जिसके माध्यम से आपके जीवन की जो भी बाधा होगी, जो भी समस्या होगी, वो भगवान दत्तात्रेय स्वयं उसके बारे में देख लेंगे। उसके बाद उन्होंने साधना शुरू की। साधना में उनको एक मंत्र अनुष्ठान हमने कहा। वो मंत्र अनुष्ठान तकरीबन 21 दिनों का था, लेकिन वो 21 दिनों का अनुष्ठान उनका पूर्ण होने से पहले ही वो इतने ज़्यादा बीमार हो गए कि वो अनुष्ठान उनको छोड़ना पड़ा। उसके बाद वापस से एक बार वो हमें मिलने के लिए आए, तब हमने उनको सिद्ध आसन और दत्त यंत्र सिद्ध करके उनको दिया। वो दत्त यंत्र कहाँ पे स्थापित करना है ये भी उनको बताया, और दत्त यंत्र के सामने किस तरीके से साधना करनी है इसका संपूर्ण विधि जब उनको बताया तो उनकी 51 दिनों की दत्तमाला मंत्र की साधना हमने उनसे करवाई, और उस 51 दिनों की साधना के बाद उनके जीवन में जो 2 महत्वपूर्ण प्रयोग थे उसका नाश हो गया, और उनको किसी भी प्रकार से बीमारी वगैरह जो थी वो ठीक हो गई, और घर में जो भी कर्ज था वो भी कम होना शुरू हो गया। लेकिन उसके बाद एक प्रयोग बचा जिस प्रयोग की किसी भी प्रकार से काट उस वक्त नहीं थी, ऐसा हमने उनको स्पष्ट रूप से कहा था। उस प्रयोग के बारे में हम अन्य किसी वीडियो में बताएंगे, लेकिन हमने कहा कि एक काम करें, आप दीक्षा के साथ जुड़े और साधना करें, और उन्होंने दीक्षा ली, दीक्षा के साथ जुड़े, और 6 महीने पहले ही उनका हमें मैसेज आया था ईमेल के जरिए कि गुरुजी हमारी सभी प्रकार की समस्याओं का नाश हुआ,
हमारी सभी प्रकार की परेशानियां चली गई। आज हमारा खुद का घर है, हम खुद के घर में रहते हैं। उनके 2 बड़े घर थे, लेकिन ये जो तंत्र प्रयोग था, जो कर्ज की समस्या थी, उनमें सभी प्रकार की इनकी संपत्ति नष्ट हो गई थी। और जब उन्होंने दी हुई साधना की तो दीक्षा के बाद भगवान दत्तात्रेय के आशीर्वाद से उन्हें संपूर्ण तरीके से सभी प्रकार की समस्या से वो बाहर आए। और इन सभी चीज़ों के पीछे एक ही कारण था, उनका विश्वास और उनका भगवान दत्तात्रेय के प्रति जो उनका विश्वास था, जो उनकी भक्ति थी, उसी ने उनको बाहर निकाला। तो इसलिए तमाम साधकों को हम कहना चाहेंगे कि जब भी तंत्र प्रयोग होता है तो आपके मन में सबसे पहले घबराहट निर्माण होती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, जो डर आपको लगता है बाहरी शक्तियाँ हमें परेशान करेगी, हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी, हमारे ऊपर कर्ज होगा, अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ये जो हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ये जो हमें लगता है, ये तंत्र प्रयोग का दूसरा लक्षण है। हमें बार बार बुरे सपने आना, किसी भी तरीके से हम एक अंधेरी कमरे में बंद है, यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और वहीं पे हमारी मृत्यु होगी, ये ऐसा स्वप्न भी तंत्र प्रयोग का लक्षण है। हमारे निर्णय अचानक से गलत होने लगना, बहुत ज़्यादा हम व्यसनों के अधीन होना, बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, चेहरे पर एक विचित्र ऐसा हाव भाव तैयार होना, इसके साथ में ही हमारे अचानक से निर्णय गलत होकर कर्ज का हमारे जीवन में बढ़ना, इसके साथ में हमेशा ही जब भी हम पूजा करें या फिर कोई भगवान की साधना करें तो उसमें बार बार विघ्न आना, ये भी एक प्रकार से तंत्र प्रयोग के लक्षण हैं। इसके साथ में संपूर्ण परिवार में झगड़े होना, परिवार के कोई भी एक सदस्य दूसरे सदस्य के बारे में अच्छा वार्तालाप ना करना, ये भी कुछ तंत्र बाधाओं के महत्वपूर्ण लक्षण हैं। तो इसमें जब भी तंत्र बाधा हमें होती है या तंत्र बाधा हमारे ऊपर हावी होती है तो 4 प्रयोग बताना चाहेंगे जो आपको करने हैं। एक तो कुंजिका स्तोत्र के 108 बार पाठ करें, तंत्र बाधा का असर कम होगा। दूसरा है हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का 7-7 बार हर रोज शाम को पाठ करना है, ये दूसरा उपाय है, इससे भी आपकी तंत्र बाधा में कमी आएगी। शनिवार को जो हनुमान जी का मंदिर है वहाँ जाना है, वहाँ पे थोड़े से उनके पैरों के नीचे जो उड़द है वो हाथ में लेने हैं, 7 बार वहाँ पे हनुमान जी के सामने जो बजरंग बाण है उसका पाठ करना है और वो जो उड़द रहेंगे वो संपूर्ण घर में शाम के समय डाल देने हैं, इससे भी तंत्र बाधा का असर बहुत हद तक कम हो जाएगा। चौथा जो है वो दीक्षा के साथ जुड़ना, गुरु के द्वारा मंत्र प्राप्त करना, तो गुरु शक्ति आपका हमेशा संरक्षण करती है। और 5वां और अद्भुत ऐसा उपाय है दत्तमाला मंत्र की साधना करना। आदि 5 प्रकार की जो भी आपकी साधना रहेगी वो आपको हमेशा तंत्र बाधा से, बाहरी प्रयोगों से बचाती रहेगी और आपके ऊपर भगवान दत्तात्रेय की इसके माध्यम से कृपा होगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण ऐसे मंत्र जो तंत्र बाधा के नाश के लिए हम जिसका उपयोग कर सकते हैं उसके बारे में बताएंगे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।